चलो देखो इधर। देखो हृदय, इससे पहले अपन लोगों ने रुधिर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। रक्त परिसंचरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें रुधिर के बारे में पढ़ लिया था। ये दूसरा जो है हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या होता है हृदय? यह मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। हृदय विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वाहिनियों के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो हृदय का काम होता है हृदय विभिन्न अंगों से रक्त को इकट्ठा करना। विभिन्न अंगों से क्या करेगा? पहले रुधिर को इकट्ठा करेगा, ठीक है, फिर विभिन्न अंगों तक वाहिनियों के माध्यम से पहुंचाएगा। ये इकट्ठा क्यों करेगा और फिर क्यों पहुंचाएगा? क्या होता है, जो विभिन्न अंगों से जो रक्त होता है वो इकट्ठा करेगा किसमें? दायां लिंद में। किसमें इकट्ठा करेगा? दायां लिंद में, ठीक है। और फिर यहाँ से जो रक्त है वो नीचे की ओर दायां निलय में चला जाता है। इकट्ठा कहाँ करेगा? दायां अलिंद में, और नीचे चला जाता है दायां निलय में, ठीक है। और फिर यहाँ से रक्त जो है, यहाँ से रक्त सीधा जाता है कहाँ पर? फेफड़े के पास। कहाँ जाता है? सीधा फेफड़े के पास जाता है। यहाँ से दायां निलय से कहाँ जाता है? फेफड़े के पास जाता है, और फेफड़े से फिर वापस आता है इस वाले बाएं अलिंद में। किसमें आता है? बाएं अलिंद में, ठीक है। और फिर नीचे की ओर जाता है दायां बाएं निलय में, और फिर इधर से विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? विभिन्न अंगों तक। यानी कि यहाँ से आएगा इसके माध्यम से, फिर नीचे जाएगा, और फिर इसके माध्यम से फेफड़े को जाएगा, और फिर फेफड़े के पास जाएगा इधर से, ठीक है, फेफड़े के पास जाएगा, और फिर फेफड़े से आएगा ऑक्सीकृत जो रक्त, फिर बायां अलिंद में आएगा, और फिर बायां अलिंद से नीचे बायां निलय में, और फिर विभिन्न अंगों तक। यानी कि जो है रुधिर एकत्र करना, हृदय का काम होता है रुधिर को इकट्ठा करना और फिर वाहिनियों के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। अच्छा, ये हृदय है कब काम करता है? जीवन पर्यंत काम करता है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, जब तक हृदय काम करता है। व्यक्ति मर जाता है तो हृदय काम नहीं करता। ये पॉइंट भी तुम लिख सकते हो इसमें, ठीक है। हृदय की बाह्य संरचना, हृदय बक्ष गुहा में फेफड़े के बीच में स्थित होता है। तो जो हृदय है बक्ष गुहा यानी फेफड़े के बीच में स्थित होता है, यानी कि ये बाईं तरफ स्थित होता है। हृदय जो है बाईं ओर स्थित होता है, और फेफड़े के जस्ट नीचे कह दो, बीच में, ठीक है। ये कहाँ स्थित होता है? पीछे और फेफड़े की, ठीक है। इसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। बंद मुट्ठी के समान इसका आकार जो है ना, बंद मुट्ठी के समान होता है। मुट्ठी बंद कर दो वैसा होता है इसका आकार, ठीक है। मानव हृदय गुलाबी रंग का खोखला मांसल होता है। तो मानव का हृदय है, जो हार्ट का रंग है, हृदय का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी, ठीक है। और खोखला और मांसल होता है, यानी कि ये अंदर से कैसा होगा? खोखला। मांसल यानी मांस का, ठीक है, सिर्फ मांस का होता है। हृदय किसका बना होता है? मांस ही मांस का बना होता है, और अंदर से कैसा होता है? खोखला। जब तो हृदय को एकत्रित करता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर, फिर विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। खोखला ही होगा ना अंदर से, नहीं होगा, ठीक है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। इसका भार कितना होता है? लगभग 300 ग्राम होता है, ठीक है। तो मनुष्य के हृदय का भार 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय हृदयावनी झिल्ली यानी पेरिकार्डियम से घिरा होता है। अब ये झिल्ली जो है ना, हृदय की सुरक्षा करती है। हृदय की क्या करती है? सुरक्षा और रक्षा करने का काम करती है, ठीक है। यह हृदय की रक्षा करता है। यह दोहरी झिल्लियां अंतरांगी और वित्तीय होती है, यानी कि अंदर से होती है। और अच्छा, ये झिल्ली जो है ना, इधर को पतली होगी और इधर मोटी होती है, ठीक है। इधर मोटी इसलिए होती है, इधर नीचे को भी मोटी होती है, इधर भी इधर भी मोटी होती है, ठीक है। इधर पतली होती है, इधर दोनों तरफ। इस तरफ भी पतली कम कम, मतलब इधर को हो जाती है, इधर तरफ मोटाई हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इधर ना मेहनत होती, रक्त सीधा आता है, इधर इधर से पंप करना पड़ता है, ऊपर की ओर धकेलना पड़ता है हृदय को, तभी फेफड़े के पास से हिलने के लिए धकेलना पड़ता है ना। तो इधर क्या होती है? मोटी होती है। जब मांसपेशी, इधर की पेशियां हैं जो मजबूत होती है, इसलिए इधर मोटाई हो जाती है, ठीक है। और फिर ऊपर की ओर धकेल देता है। किसके पास पहुंचता है? फेफड़े के पास। फेफड़े के पास पहुंचता है, वहां से क्या हो जाता है? रक्त शुद्ध होकर आता है, ऑक्सीकृत होकर आता है, उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। फिर इधर आता है, फिर विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है, ठीक है। हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं। कौन कौन सा? दाया अलिंद, दाया निलय। ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? दाया अलिंद। क्या होता है ऊपर? और नीचे दाया निलय। दाया अलिंद, दाया निलय। इस तरफ वाला हिस्सा दाया कहलाता है, और इस तरफ वाला हिस्सा बाया कहलाता है। तो ऊपर क्या है? बाया अलिंद और बाया निलय। बाया अलिंद, बाया निलय।
दायां अलिंद, दायां निलय, ठीक है। ऊपर ये उच्च महाशिरा, नीचे निम्न महाशिरा। ये जो है ना, ये महाधमनी चाप है, जहां से क्या होता है, रक्त विभिन्न धमनियों में, धमनियों से केशिकाओं में और विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, ठीक है। और ऊपर ये उच्च महाशिरा है और नीचे निम्न महाशिरा है। क्या, उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा, ये होती तुम्हारी यहाँ पर फुफ्फुस धमनी, ठीक है। इतना नोट कर लो, इसके बाद आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हृदय की आंतरिक संरचना से पहले हृदय की बाह्य संरचना पढ़ी थी, उसके बारे में बता दिया था अच्छे से। अब ये हृदय की आंतरिक संरचना है। इसे आंतरिक संरचना मतलब उसे बीच से काट दिया है, अंदर से काटा, उसे दो भाग कर दिए, फिर उसको देख रहे हैं अंदर क्या कैसे काम करता है, ठीक है। अलिंद एवं निलय, मानव हृदय की अनुलंब काट का अध्ययन करने पर मनुष्य के हृदय को 4 बेसमें में पाया गया। यानी 4 बेसमें, यानी 4 चेम्बर। कल भी बताया था 4 चेम्बर, दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय, ठीक है। यही बताया था कि नहीं बताया था? यानी कि कितने चेम्बर पाए गए? 4 चेम्बर, जिनमें अलिंद रुधिर को प्राप्त करते हैं तथा निलय रुधिर को पंप करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन अलिंद और निलय का काम क्या होता है, ये जब रुधिर महाशिरा से आता है, इधर ये तुम्हारी महाशिरा है, क्या है, महाशिरा, ठीक है। ये आया महाशिरा और ये भी आया, ये अग्र महाशिरा है, ये पश्च महाशिरा है। इधर से जब रुधिर, अशुद्ध रुधिर आता है, विभिन्न अंगों से रुधिर आता है, यहाँ से इसके माध्यम से और इसके माध्यम से, तो ये कहाँ आता है, पहले अलिंद में आता है। कहाँ आता है? अलिंद में। अलिंद में ये 2 पट लगे हुए हैं, यहाँ पर जो रुधिर गिरता है तो यहाँ से वो ऐसे खुल जाते हैं और रुधिर कहाँ आ जाता है, निलय में आ जाता है। रुधिर कहाँ आ जाता है? निलय में आ जाता है, ये अशुद्ध रुधिर आता है। फिर इधर से ये जो दायां निलय है, धीरे से पंप करता है, ठीक है, ऐसे क्या करता है, पंप करता है। यहाँ से पंप करता है और रुधिर इस वाल्व द्वारा कहाँ जाता है, फुफ्फुस धमनी में होकर, ठीक है। और ये पहुंचता कहाँ है, फेफड़े के पास। कहाँ पहुंचता है? फेफड़े के पास पहुंचता है। यानी रुधिर पहले महाशिराओं से कहाँ आता है, दाएं अलिंद में आता है, दाएं अलिंद में अशुद्ध रुधिर आता है और फिर इनके पट द्वारा ये नीचे चला जाता है दाएं निलय में, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेगा, दायां निलय क्या करेगा, पंप करेगा। तो हृदय, ये जो रुधिर कहाँ पहुंचेगा, फेफड़े के पास। कहाँ पहुंचेगा? फेफड़े के पास पहुंचेगा। अब ये फेफड़े के पास गया है रुधिर, किस लिए गया है, रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा मिलाने के लिए, क्योंकि फेफड़े के पास क्या होता है, ऑक्सीजन। उधर से क्या करेगा, ऑक्सीजन लाएगा साथ में रुधिर के साथ, और ये कहां पर आ जाएगा, तुम्हारा फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से तुम्हारा आ जाएगा, किसमें, बायन अलिंद में। किसमें आ जाएगा, और ये पट के माध्यम से तुम्हारा कहाँ पहुंच जाएगा, बायन निलय, ठीक है। कहाँ पहुंच जाएगा, बायन निलय। यानी कि तुम्हारा सबसे पहले जो अशुद्ध रुधिर आता है, दाएं अलिंद में आता है, पट के माध्यम से दाएं निलय, यहाँ से पंप करता है, फेफड़े के पास जाता है, फिर फेफड़े के पास फुफ्फुसराव के से बाएं अलिंद में आ जाता है बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद से पट के माध्यम से बाएं निलय में आ जाता है, फिर यहाँ से पंप करता है, ये कौन, बायां अलिंद। ये देखो, ये यहाँ मोटाई क्यों है, इधर मोटाई क्यों है, बताओ। इसलिए क्योंकि यहाँ की पेशियां हैं मजबूत है, मोटाई ज्यादा मजबूत चाहिए, क्योंकि यहीं से तो पंप करना है, ताकत यहीं लगती है, तो इधर मोटाई जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से पंप करेगा और कहाँ जाएगा, ये देखो, ये बल्ब बाल्ब है, खुल जाएंगे और महाधमनी में चला जाएगा, और महाधमनी से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, विभिन्न अंगों, ठीक है। महाधमनी से छोटी धमनी और फिर धमनियों से केशिकाओं के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। देखो, ये इसकी आकृति भी देखो बनाई कैसी है, अगर इधर से रुधिर आता है तो यहाँ पर रुधिर ये खुल जाते हैं बाल्ब और इधर आ जाता है। अब पंप करते हैं तो देखो ये वाले बाल में जाता है, पंप करते हैं तो ये तो बंद ही रहते हैं। देखो कितनी अच्छी आकृति बनी है कि यहाँ से ये तो बंद हो जाते हैं, इधर से रुधिर आता है, बंद हो जाता है रुधिर आने के बाद, फिर जब यहाँ से प्रेशर लगता है, तुमने देखा होगा धक धक करता है, तो ये नीचे वाला हृदय हिस्सा ही धक धक करता है, नीचे वाला ही पंप करता है ये। तो देखो यहाँ से ये खुल जाते हैं, ये वाले पटिया से और खुल जाते हैं और रुधिर यहाँ से प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और जब यहाँ से आता है तो ये पट खुल जाते हैं, वापस यहाँ नहीं जा सकता है रुधिर, जो खून है वापस नहीं जा सकता है, समझ रहे कि नहीं है, ये इधर ही से जाएगा, यहाँ से आ सकता है, ऐसे बनाए गए हैं ये, यहाँ से आ सकता है, वापस नहीं लौट सकता है,
अब जब यहाँ से प्रेशर लगेगा तो कहाँ से जाएगा रुधिर? यहीं से जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से वापस लौट जाएगा। ये बनाई गई है पट ऐसे, ठीक है? फिर यहाँ आता है, फिर क्या करते हैं, यहाँ से पंप होता है, फेफड़े के पास जाता है, फिर आता है बाएं अलिंद के पास, और देखो यहाँ पर भी ऐसे ही बनाए गए, और फिर बाएं निलय के पास यहाँ से पंप होता है तो महाधमनी से विभिन्न अंगों के। समझ में आया इसका कार्य कैसे, हृदय कैसे काम करता है कि नहीं? फिर इसके बाद देखो फोसा ओवैलिस, यह एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है जो फोसा ओवैलिस कहलाता है। ये तुम्हारा यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है। जी महाशिराएं आती है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में पाया जाता है, ठीक है, अंडाकार गड्ढा ये, ठीक है। अब ये पता नहीं है, ज्यादा हमें नहीं पता, ठीक है। फिर महाशिरा जिसे बोलते हैं बेनकावा, दाएं अलिंद, देखो महाशिरा हमने अभी बताया है, ये दोनों महाशिरा हैं, ये आए हैं और ये आए हैं, ठीक है। तो ये दाएं अलिंद में दो मोटी महाशिराएं खुलती हैं, देखो दाएं अलिंद में खुलती है दो मोटी शिरा, एक महाशिरा ये है, एक महाशिरा ये। दाएं अलिंद में दो मोटी महाशिराएं खुलती हैं जिन्हें महाशिरा कहते हैं, दो मोटी शिराएं खुलती हैं जिन्हें क्या बोल देते हैं, महाशिरा बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया, ये महाशिराएं हैं। फिर इसके बाद क्या है, बाल्ब, हृदय में दाएं बाएं निलय में जो रुधिर को आता है, यह बाल्ब से फेफड़े और महाधमनी में जाता है। तो देखो ये दाएं अलिंद, सॉरी दाएं निलय में आया है रुधिर, और ये बाएं निलय में आया है, तो ये दोनों क्या बताए हमने, बाल्ब बताया। तो दाएं निलय में आया तो फेफड़े में जाता है, दाएं निलय में फेफड़े में जाता है, और बाएं निलय से कहाँ जाता है, महाधमनी में जाता है, इन बाल्बों के माध्यम से, ठीक है। इतना नोट कर लो, दो और हेडिंग में महाधमनी में लिखो, ये देखो महाधमनी, यह बाएं निलय द्वारा प्राप्त रुधिर को विभिन्न छोटी छोटी धमनियों में तथा धमनियों से केशिकाओं में भेजते हैं। तो हमने अभी बताया था कि यह महाधमनी, ये इधर प्राप्त होता है, जो बाएं निलय में रक्त प्राप्त होता है, पंप यहाँ से फिर पंप होता है तो कहाँ जाता है, महाधमनी। महाधमनी से क्या, छोटी छोटी धमनियों में, छोटी छोटी धमनियों से केशिकाओं तक जाता है, ठीक है, यही बताया गया। फिर स्पंदन केंद्र क्या होता है, पेसमेकर क्या होता है, दाएं अलिंद में महाशिराओं की छिद्रों के समीप शिरा अलिंद गांठ होती है, जिसे पेसमेकर या हृदय स्पंदन कहते हैं। तो ये जो कहाँ पर होती है, दाएं अलिंद में होती है, दाएं अलिंद में इधर कहीं होगी, ये मतलब शिरा अलिंद गांठ होगी, शिरा की और अलिंद की गांठ बनेगी, जिसे स्पंदन केंद्र बोलते हैं, ठीक है, स्पंदन केंद्र या पेसमेकर बोलते हैं, ठीक है। इतना तुम्हारा नोट हो चुका है, कंप्लीट कर लो, हो गया, बस नोट हो गया था, जाओ छुट्टी है।